वेलकम बैक। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है और यहाँ मैं आ गई हूँ रूम में। तो सुबह सुबह मैंने उठ के और जो भी अपना काम होता है वो मैंने कर लिए थे। सबसे पहले सुबह उठ के मैं गुनगुना पानी पीती हूँ, उसके बाद मैं लेती हूँ बादाम और खाने के बाद मैंने फटाफट आज बनाया अपना सुबह का नाश्ता। और लंच भी मैंने साथ ही साथ बना लिया क्योंकि आज मुझे काफ़ी सारा काम था। और आज से स्टार्ट हो रही है नवरात्रि, तो नवरात्रि का फर्स्ट डे है ये। और आप सभी को सबसे पहले नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बेडशीट वगैरह हटाने के बाद यहाँ मैं आ गई थी फ्लावर्स लेने के लिए और अभी मैंने बेडशीट बिछाया नहीं है। सबसे पहले चली गई थी नहाने क्योंकि पूजा करने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता। और मुझे है ना कि मेरा प्रेगनेंसी पीरियड चल रहा है, तो मुझे सुबह सुबह नाश्ता भी ज़रूरी है करना। तो मुझे 10 बजे के पहले नाश्ता भी करना था, इसलिए मुझे था कि पहले नहा के पूजा करके फिर मैं नाश्ता कर लूँगी। उसके बाद जो एक्स्ट्रा काम होंगे उसको मैं करूँगी। तो फ्लावर्स मैं लेके आ गई हूँ और यहाँ मैं कर रही हूँ पूजा। तो नवरात्रि के पहला दिन मैं पूजा करती हूँ। बाकी दिन थोड़ा नॉर्मल ही पूजा हो पाता है, बट पहला दिन और लास्ट दिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं पूजा ज़रूर से करती हूँ। तो यहाँ मैंने दिया दिखा के और फिर मैं अगरबत्ती दिखा दूँगी, उसके बाद मैं तुलसी जी को जल भी दे दूँगी। तो चलिए पहले पूजा कर लेते, फिर आप सभी से मिलते हैं। तो जो भी रूम में पूजा है वो मैंने कर ली और अभी मैं जा रही हूँ तुलसी जी को जल देने के लिए। तो तुलसी जी को हमने बाहर ही रखी हुई है, तो यहाँ पे तुलसी जी को जल दे देंगे। और ये सुबह सुबह पूजा करके ना काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है। उसके बाद आप कुछ भी काम करो फिर टेंशन नहीं रहती है। तो यहाँ पे मैं पूजा करके और फिर फटाफट बेडशीट लगा रही हूँ। तो बेडशीट मैंने निकाल के और वॉश करने के लिए डाल दिए थे। और आज होता है ना कि पहला दिन में काफ़ी सारा साफ़ सफाई होता है, तो घर की सुबह सुबह उठ के मैंने साफ़ सफाई करी। झाड़ू वैसे कर ली थी बट मैंने पोछा नहीं करी थी क्योंकि मेरी मेड आती है 12 बजे, उसके बाद वो पोछा वगैरह करती है, झाड़ू करके फिर वो पोछा करती है। बस मैंने पूजा घर में झाड़ू पोछा कर लगा लिए थे और उसके बाद मैं वेट कर रही थी कि वो आएगी तो करेगी, बट उसने कॉल किया कि मैं नहीं आ पाऊँगी। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया, बट क्या कर सकते हैं, फिर खुद से ही सारा काम करना पड़ा। तो सुबह उठ के ना मैंने फ्रूट्स वगैरह खाए थे, तो इसकी वजह से मुझे भूख नहीं लग रही थी। तो कुछ कपड़े पड़े थे और आजकल हवा काफ़ी तेज़ तेज़ चल रहा है, तो कपड़े उतार के फिर मैंने यहाँ पे फ़ोल्ड करके रख लिया है। और कुछ कपड़े थे उसको वॉश होने के लिए डाल दिए हैं, तो जब तक ये वॉश होगा तब तक मैं ये सब फ़ोल्ड करके रख लूँगी। उसके बाद मैं फिर उसको भी निकाल के और फैला लूँगी। और तो कुछ कुछ कपड़े हैं ये फैला करके और उसके बाद देखते क्या करते हैं। और आजकल प्रेगनेंसी की वजह से मैं ज़्यादा झुक के काम नहीं कर पा रही हूँ। पोछा भी वैसे खड़ा होके हो जाता है, बट ये जो झुक के पोछा होना, झाड़ू करना, ये सब बहुत मुश्किल हो रहा है। और मेड के नहाने से फिर मुझे ही सब कुछ करना पड़ा, तो ये एक अलग ही काम बढ़ गया मेरे लिए। जितने भी कपड़े थे सारे कपड़े फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ मैं बना रही हूँ अपने लिए रोटी। तो सबके लिए रोटी, मतलब हस्बैंड के लिए रोटी बन गई थी, नाश्ता करके वो चले गए थे। उसके बाद यहाँ मैंने अपने लिए आटा रख लिए थे, तो फिर अभी मैं 2 रोटी अपने लिए बना के और ये खा लूँगी। तो सुबह मैंने छोला ही बनाए थे, ज़्यादा सब्ज़ी वगैरह कुछ नहीं बनाया था। तो छोला और फिर रोटी और साथ में ले लूँगी मैं दही। तो डेली सुबह सुबह मैं दही ज़रूर से लेती हूँ। तो वैसे दही आजकल मुझे बिल्कुल भी खाने का मन नहीं हो रहा प्रेगनेंसी में, बट मजबूरी है और दही मुझे खाना है। बीच में काफ़ी सारे मेरी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस थे, तो मुझे दही, बैगन ये सब कुछ मना हो गया था खाने से, लेकिन अभी स्टार्ट हो चुका है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि जितना मैं दही, छाछ, दूध ये सब लूँ उतना ज़्यादा मेरे लिए सही है। नाश्ता करने के बाद यहाँ बिग बॉस देख रही थी और साथ ही साथ मैं यहाँ पे टहल रही थी। तो घर में ही अपना 10 से 20 मिनट का वॉक मैं ज़रूर से करती हूँ, नाश्ता करने के बाद भी और लंच करने के बाद भी।
उसके बाद यहाँ मैं बाहर आ गई हूँ, कुछ डस्टिंग का काम था वो करने के लिए। तो डाइनिंग टेबल वो सब मैंने साफ़ वगैरह नहीं किए थे, तो वो सब मैं कर ले रही हूँ। और ये नवरात्रि के पहला दिन काफ़ी सारे काम होता है, थोड़ा सा मन की संतुष्टि के लिए थोड़ी साफ़ सफाई करना ज़रूरी हो जाता है। वैसे तो हमेशा मैं थोड़ा थोड़ा क्लीनिंग करते ही रहती हूँ, बट आज के दिन होता है ना कि थोड़ा सा हम जैसे अंडा वगैरह कुछ भी खाए होते हैं, तो इसीलिए सारा कुछ साफ़ सफाई करना होता है। तो जितने भी डाइनिंग टेबल के मैट्स थे उसको मैंने एक दिन पहले ही वॉश करके रख दिया था, और टेबल का कवर था वो मैंने कुछ दिन पहले ही चेंज किया, इसलिए मैंने इसको चेंज नहीं किया, सिर्फ मैंने पोंछ दिए हैं। और उसके बाद टेबल पोंछ दिया, और अभी मैं सोफ़ा वगैरह को भी पोंछ दूँगी, साफ़ कर दूँगी। और जितने भी कपड़े थे जो कि बिछाए हुए थे, सारे कपड़े को मैंने वॉश होने के लिए डाल दिए हैं, तो शाम तक सूख जाएगा, उसके बाद मैं फिर बिछाऊँगी। ये जो ब्रश है ना, काफ़ी ज़्यादा आसानी से मेरे से डस्टिंग हो जाती है, तो ये मेरा काम काफ़ी ज़्यादा आसान कर दिया हुआ है। और घर में मैं अकेले ही रहती हूँ दिन भर, तो जितने भी घर के काम है सारा काम मुझे अब खुद से ही करना रहता है। जितनी भी साफ़ सफाई हो सब कुछ मुझे खुद ही हैंडल करना होता है। तो फ़िलहाल सुबह का जो काम था ना, इसलिए मैंने लंच वगैरह बना के फ्री हो गई थी, ताकि दोपहर में फिर मुझे लंच बनाने की टेंशन नहीं रहेगी। तो अब जितनी भी साफ़ सफाई के काम है वो मैं कर रही हूँ। और यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटो रखे थे, इस पे ना काफ़ी सारे धूल मिट्टी आके लगे हुए थे, तो काफ़ी दिनों से मैंने साफ़ नहीं किया, क्योंकि मन ही नहीं करा आजकल मुझे कोई काम करने का। लेकिन जिस दिन मुझे होता है कि आज काम करना है, उस दिन मैं छोड़ती नहीं हूँ, फटाफट मैं कोशिश करती हूँ कि जितने भी काम है उसको निपटा लो, क्योंकि असकत लगती है ना, तो फिर वो दोबारा से हो नहीं पाती है। तो वो सब मैंने साफ़ करके, और यहाँ मेरा फ्रिज काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था, तो मुझे था कि दिवाली में ही मैं डीप क्लीनिंग करूँगी, लेकिन फ़िलहाल अभी मैं कर ले रही हूँ, क्योंकि नवरात्रि है और थोड़ा बहुत गंदा हो गया है ना। तो जितने भी सामान थे वो सब, डोर वोर मैंने साफ़ नहीं किया था, क्योंकि डोर तो वैसे ऑलरेडी साफ़ था, बट ये जो अंदर में ना काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था, तो उसको बस मैंने लिक्विड से स्प्रे करके और उसको मैंने क्लीन कर लिया। और जितने भी उसके कंपार्टमेंट थे सबको निकाल के और अच्छे से स्क्रबर से वॉश करके और फिर मैंने लगा लिया। जितने भी कंपार्टमेंट्स थे सारे वॉश हो चुके थे, और उसको मैंने पोंछ लिया कपड़ा से, और फिर मैंने जितने भी सामान थे सब उसको अंदर फ्रिज में ही लगा लिया। और ज़रूरी की जो चीज़ें थी वही मैंने साफ़ किया, ज़्यादा मैं मेहनत नहीं कर पा रही हूँ। एक साथ मैं सोच रही हूँ जितना भी काम कर लूँ वो मेरे से हो नहीं पा रहा है, तो थोड़ा थोड़ा मैं जितना भी पॉसिबल हो पा रहा है वो मैं कर रही हूँ। तो जहाँ जहाँ गंदा था फ्रिज को, उसको सारे कंपार्टमेंट्स को निकाल के मैंने साफ़ किया। और ये जो फ्रीजर का डोर था इसको साफ़ करना था, क्योंकि मैं इसमें जितने भी मसाले हैं ना सब रखती हूँ, तो मसाले होते हैं ना यहाँ पे कुछ कुछ लग गए थे, तो इसलिए मुझे इसको ज़रूरी लगा, तो इसलिए मैंने इसको साफ़ किया। इसके जो जितने भी कंपार्टमेंट्स थे उसको भी मैंने वॉश करके फिर लगा के, और जितने भी मसाला है, जितने भी सामान है उसको मैं अरेंज कर दे रही हूँ। और उसके बाद में बाहर से लिक्विड से स्प्रे करके फिर उसको भी मैं पोंछ दूँगी। जितना भी सूजी, बेसन, सत्तू होता है ना, सारा कुछ मैं फ्रीज़र में ही रखती हूँ, बहुत लॉन्ग टाइम तक ख़राब नहीं होता है। तो फ्रीज़र के अंदर ऐसे वो काफ़ी सारा स्पेस था और खाली था, तो मैंने जितने भी सामान थे जो ख़राब हो जाते हैं, जैसे कि कभी कभी सूजी बेसन यूज़ होता है, हमेशा तो यूज़ होता नहीं है, तो उसको मैंने फ्रीज़र में ही रख दिए। चना दाल जो कुछ भी ख़राब होने वाला रहता है उसको भी मैं फ्रीज़र में ही डाल के रखती हूँ, तो काफ़ी दिन तक चीज़ें चल जाती हैं और ख़राब भी नहीं होती हैं। तो वो सब मैंने फ्रिज में ही छोड़ दिए, क्योंकि वो इतना ज़्यादा गंदा नहीं था। और दिवाली के टाइम में काफ़ी अच्छे से सारे फ्रिज को जितने भी सामान है सब कुछ निकाल के फिर मैं डीप क्लीनिंग करूँगी। फ़िलहाल मैंने नॉर्मली ऐसे पोंछ दिया।
और अभी जितने भी मैग्नेट्स थे उसको भी निकाल के, और यहाँ पे थोड़ा सा फिंगरप्रिंट्स भी हो चुके थे तो उसको भी मैंने क्लीन किया। फ्रीजर ऊपर से जितने भी कपड़े थे उसको निकाल के और उसको वॉश होने के लिए डाल दिए। और उसके बाद वॉशिंग मशीन में कपड़े थे जो कि मैंने सुबह सुबह ही डाले थे, तो वो यहाँ पे वॉश हो चुका है। तो इसको डाल देते हैं। और देख सकते हो कितना तेज़ तेज़ हवा चल रहा था, हवा काफ़ी ज़्यादा तेज़ तेज़ चल रहा है। बहुत मुश्किल से यहाँ पे मैंने कपड़ा डाल के और उसके बाद मैंने फटाफट बालकनी को बंद किया था, क्योंकि इतना तेज़ हवा है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। तो यहाँ पे जितने भी चुंदरी वगैरह था ना माता जी का, वो सब भी मैंने धो के डाले हुए थे तो सूख गया था। वापस मैंने माता जी के पास जाकर के बिछा दिया। जितना आसन था, चुंदरी था, सब कुछ मैंने वॉश किया हुआ था, तो वो सब मैंने बिछा दिए पूजा घर में। और यहाँ पे फिर मैं पोछा कर रही हूँ। तो लास्ट टाइम मैंने 12 बजे तक वेट किया था, नहीं आ पाई, तो फिर मुझे खुद से ही पोछा करना पड़ा। तो जहाँ जहाँ ज़रूरत थी वहाँ वहाँ मैंने कर ली थी, और पूरे जगह में नहीं कर पाई क्योंकि हमेशा एक तरीके से काम नहीं हो पाता है। और ज़्यादा झुक के भी मैं नहीं कर सकती हूँ, मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और ज़्यादा झुकती हूँ तो मेरे कमर में भी दर्द होने लगता है। तो काफ़ी सारा प्रॉब्लम अभी मेरे साथ हो रहा है। और प्रेगनेंसी में ये सारे प्रॉब्लम तो वैसे नॉर्मली ही होते हैं, पर जितना हो पा रहा है उतना ही मैं कर रही हूँ। तो जितना हुआ उतना मैंने पोछा किया। इस रूम में मैंने पोछा करके, और इसके भी जितने भी मैट्स थे वो सब भी मैंने धोने के लिए एक दिन पहले ही रख लिए थे। तो ये सब मैट मैं यहाँ पे बिछा दे रही हूँ। तो जितनी भी साफ़ सफाई करो ना उतना कम ही होता है, बट जितना हो पाता है उतना कर ही लेना चाहिए। तो पहला दिन ऐसे नवरात्रि स्टार्ट होता है ना, तो सारा कुछ जब साफ़ सुथरा रहता है ना तो एक अलग ही फीलिंग्स आती है, और मन में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी भी फील होता है। और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मैं थक गई थी, तो फाइनली जा कर के यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी पी के और रिलैक्स किया था। और उसके बाद मुझे भूख लग रही थी। शाम के टाइम में मैं मिल रही हूँ सीधे, दिन में मैंने लंच वगैरह कर लिया था। और उसके बाद अपने लिए मखाना फ्राई कर रही थी, तब तक हस्बैंड आ गए, तो फिर उनको था कि मेरे लिए भूजा बनाओ। तो फिर यहाँ पे मैं मिर्ची और प्याज काट के और फिर मैं भूजा बनाऊँगी। तो ये जो होता है ना कि फरुई, जिसको हम जैसे चावल का फरी होता है ना, उसको लेकर के और फिर प्याज मिर्ची और कुछ भूजा था पहले से रखा हुआ, उसको मैंने मिक्स करके और इसमें थोड़ा सा मैंने अचार डाल दिए हैं। और अचार डालने से ना इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। तो उसमें मैंने फरी डाल दिए थे, और फिर लास्ट में इसमें मैं जितने भी मखाना था ना मैंने फ्राई किया था अपने लिए, तो उसको भी मैंने उसी में मिक्स कर दिया। थोड़ी सी नींबू ऊपर से ऐड कर दी, तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है इसको खाने में। तो फिर हस्बैंड को भूख लगी थी, उनको दे दिया था खाने के लिए, और फिर मैं भी चली गई थी इसी में खाने के लिए। तो मखाना तो वैसे खाना चाहिए, प्रेगनेंसी में काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, कैल्शियम काफ़ी ज़्यादा मिलता है। तो फिर मैंने उसी में मिक्स कर लिया और फिर हस्बैंड को दे दिया। हस्बैंड और हम दोनों मिल के भूजा खाए। उसके बाद मैंने चाय भी रख लिए थे। यहाँ पे चाय भी मेरा रेडी हो गया। अब चलते हैं चाय पीने के लिए, और मिलेंगे आप सभी से एक नए वीडियो के साथ। तब तक बाय, टेक केयर, एंड आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और मिलूँगी फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।